बापू हम शर्मिंदा हैं, ये शब्द कांग्रेस नेताओं के हैं। अब कांग्रेस नेता ही अपनी पार्टी की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं। जो कांग्रेस गोडसे को लेकर हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहती थी, आज वही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ साथ अपनों के निशाने पर है। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक गोडसे भक्त की एंट्री हो गई है, जो नेता गोडसे की पूजा करता रहा और गोडसे का मंदिर बनाने की मांग करता रहा। अब उसी नेता का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस ने तो सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन उससे क्या पता था कि पार्टी के नेता ही इस पर सवाल उठाएंगे। अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तो बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेसियों के सिद्धांत अब कहां गए। महात्मा गांधी की हत्यारे नाथुराम गोडसे को लेकर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद इस मुद्दे पर घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि गोडसे का मंदिर बनाने की मांग करने वाले एक गोडसे भक्त के लिए कांग्रेस ने अपनी बाहें खोल दी हैं। जो कांग्रेस भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा द्वारा गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर बीजेपी पर हमलावर थी, उसने खुद एक गोडसे भक्त का पार्टी में स्वागत किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल कर लिया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नाथ ने बाबूलाल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और स्वागत भी किया। बाबूलाल चौरसिया पहले भी कांग्रेसी थे। बीते चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बगावत कर हिंदू महासभा से पार्षद का चुनाव लड़ा था। ये वही बाबूलाल चौरसिया हैं जो 15 नवंबर 2017 को ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए चर्चित नाथुराम गोडसे के मंदिर बनाए जाने पर महासभा के नेताओं के साथ खड़े थे। उन्होंने गोडसे की पूजा अर्चना की और अभिषेक किया था, लेकिन अब कांग्रेस में वापसी करते ही वो गांधी विचारधारा की बात करने लगे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू महासभा ने मुझे धोखे में रखकर गोडसे की पूजा कराई थी। जैसे आपने देखा था गोडसे जी की मूर्ति उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दी थी हिंदू महासभा कार्यालय में। मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी साहब, मैं इससे अनभिज्ञ था। तो जीना चढ़ करके और इन्होंने जो है मतलब सब जितनी तस्वीरें थी महान पुरुषों की, तो उनकी तरफ जो है मतलब नमन करके फिर उन्होंने गोडसे साहब की तरफ जो है इशारा कर दिया। तो मैंने जो है वो जल था जो डाला जो है, लेकिन मेरे को बाद में ध्यान आया है, किसी ने कहा गोडसे साहब का जिंदाबाद के जैसे कोई नारे लगाए थे साहब ने। मैंने कहा ये आपने मेरे साथ दगा किया, मेरी भावना नहीं, मेरे दिल नहीं बोलता, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ये बात सही है कि मैं तुम्हारे साथ हिंदू महासभा में आया और पार्षद के चुनाव लड़ा और जीता मैं, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। मेरी आत्मा जब गवाह रंग थी, आप मेरे साथ षड्यंत्र क्यों रखते हो? आप मैं था ही तो पहले कांग्रेस में था ना, जन्मजात से कांग्रेस में था। विचारधारा का तो मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि इनकी विचारधारा इस तरह की है। तो सुना आपने, हिंदू महासभा से पार्षद का चुनाव जीतने वाले बाबूलाल तब कहते थे कि वो हमेशा हिंदू महासभा के हैं और रहेंगे, लेकिन अब कांग्रेस में आते ही हिंदू महासभा उनके लिए धोखेबाज बन गई है। खैर, कांग्रेस में वापसी के बाद भले ही बाबूलाल चौरसिया के सुर बदल गए हों, लेकिन हमेशा महात्मा गांधी की विचारधारा की बात करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी जरूर हमलावर हो गई है। मंत्री सारंग ने कहा कि गांधी टोपी पहनकर गांधी को मानने वाले कांग्रेसियों के सिद्धांत अब कहां गए, इन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसते हुए कहा कि गोडसे का पुजारी और कांग्रेस की सवाली। हम पर अभी तक इल्जाम लगाने वाले और गांधी टोपी पहनकर गांधी जी के नाम को उपयोग करते हुए अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करने वाले कांग्रेसियों को अब क्या हो गया? गांधी जी को भूल गए? गांधी जी के नाम पर अभी तक राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो सो कॉल्ड गांधी है, तथाकथित गांधी हैं, वो ही हैं। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं, वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को लेकर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद बैकफुट पर आ गई है। उसके नेता अब महात्मा गांधी और कांग्रेस के मूल विचारों की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। स्पष्ट है, महात्मा गांधी के विचारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है और महात्मा गांधी के मूल विचार और कांग्रेस पार्टी के जो मूल विचार है वो लोगों को माफ करने के विचार है। ये पार्टी वो राहुल गांधी की पार्टी है जिसने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ कर दिया।
और अगर लोगों को सुधारना कि कैसे गोडसेवादी गलत नीतियों से अलग करके लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ना, यही कांग्रेस पार्टी का मूल है। इस देश से नफरत, घृणा, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की ये कोशिश कांग्रेस को महंगी पड़ती नजर आ रही है। गोडसे भक्त पर अपना हाथ रखकर कांग्रेस ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है। अब ऐसे में कांग्रेस गोडसे भक्त को गांधी की विचारधारा से कैसे जोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।